हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी में। आज से हम लोग करंट अफेयर 2024 का रिवीजन करने वाले हैं। ये डे 1 है जिसमें 20 करंट अफेयर क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इसी प्रकार डेली 20-20 क्वेश्चन करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन 2024 से करंट अफेयर के बन रहे हैं उसे हम लोग रिवीजन करेंगे। ये डे 1 है। इसी प्रकार से डेली जो है 20-20 क्वेश्चन का करंट अफेयर आप लोग को दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। इसका आंसर होगा सी दिल्ली। और दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है, वहाँ पे डूबा हुआ संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किन राज्यों ने सर्वोच्च स्कोर किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल और उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। इस बार जो है दो राज्य एक ही पोजीशन पे रहे, जो है केरल और उत्तराखंड। इस प्रकार आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 26 अगस्त 2024 को अनुमोदित नई केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान धारा, बी विज्ञान शक्ति, सी विज्ञान धारा, डी टेक भारत। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी विज्ञान धारा। आगे देखते हैं। किस यूरोपीय देश को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस निर्यात हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए देख लीजिए, जर्मनी, बी फ्रांस, सी पोलैंड और डी इटली। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी पोलैंड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी चीन। क्वेश्चन नंबर 6, किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक किसे घोषित किया गया है? किर्गिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए शेर, बी हिम तेंदुआ, सी बाघ, डी हाथी। इसका आंसर हो जाएगा बी हिम तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस देश में 2 माह की अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः शुरू की गई है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी क्रोएशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्रोएशिया। यहाँ पे फिर से जो है 2 माह का सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा, वो भी 2 माह का फिर से शुरू कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि जो क्रोएशिया के जो भी नागरिक होंगे सभी को 2 मंथ का जो है अनिवार्य सैन्य सेवा लेना ही होगा। ठीक है, तो ये क्रोएशिया में शुरू किया गया है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, ईरान द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? जो ईरान द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए इराया, बी सोराया, सी इपारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 8 का आंसर है वो है बी सोरोया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश को एशिया की अरबपतियों की राजधानी के रूप में मान्यता मिली है? कौन से शहर को, किस शहर को जो है एशिया की अरबपतियों की राजधानी के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन ए है बीजिंग, बी टोक्यो, सी हांगकांग और डी मुंबई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी मुंबई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है? नेपाल का जो पहला स्वस्थ शहर है वो किस शहर को घोषित किया गया है? ऑप्शन ए काठमांडू, बी पोखरा, सी विराटनगर और डी धूलीखेल। तो इसका जो आंसर है वो है डी धूलीखेल। ठीक है, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अनुसार
कौन सा देश सबसे शांतिपूर्ण है एवं प्रथम स्थान पे रहा? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में रैंक 1 पे जो है सो कौन सा देश रहा है, यानी कि सबसे शांतिपूर्ण कौन सा देश है? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रिया, सी न्यूजीलैंड और डी आइसलैंड। इसका आंसर हो जाएगा डी आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लद्दाख में घोषित नया जिला का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए है लेह, बी कारगिल, सी जास्कर, डी उधमपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। देखिए, अमित शाह द्वारा टोटल लद्दाख में जो है सो 5 नए जिले घोषित किए गए, जिसमें से एक तो जास्कर हो गया, दूसरा हो जाएगा दाराश, तीसरा शाम, चौथा नुब्रा, नुब्रा घाटी भी है, ध्यान रखिएगा, और पांचवा जो है चांगथांग, चांगथांग। इस प्रकार जो है लद्दाख में 5 नए जिले घोषित किए गए, जो पांचों ये है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, जोमेटो ने किस कंपनी के मनोरंजन और टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है? ए बुक माई शो, बी स्विगी, सी पेटीएम, डी अमेजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर सी पेटीएम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमन का लक्ष्य क्या है? प्रोजेक्ट नमन का क्या लक्ष्य है? ए नए सैनिकों की भर्ती करना, बी सैन्य उपकरणों को उन्नत करना, सी रक्षा पेंशन भोगियों और दिग्गजों का समर्थन करना, डी नए सैन्य अड्डा बनाना। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी रक्षा पेंशन भोगियों और दिग्गजों का समर्थन करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर को फरवरी 2025 में 2025 में पृथ्वी पर वापस लाएगा? ऑप्शन ए है ओरायन, बी सोयूज, सी स्टार लाइनर, डी क्रू ड्रैगन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी क्रू ड्रैगन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अरिहंत, बी आईएनएस विक्रांत, सी आईएनएस अरिघात और डी आईएनएस करंज। तो पूछ रहा है कि दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आईएनएस अरिघात। और अगर पहला पूछ दे कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है, तो प्रथम जो है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, ये प्रथम पनडुब्बी है और आईएनएस अरिघात जो है वो दूसरा पनडुब्बी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस जानवर का ज्ञात जीनोम सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, बी अफ्रीकी हाथी, सी दक्षिणी अमेरिकी लंगफिश और डी कंगारू। इसका आंसर हो जाएगा सी दक्षिण अमेरिकी लंगफिश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 जीती? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय जल आयोग CWC को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड, बी वाटर क्वालिटी अवार्ड, सी ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। तो इसका जो आंसर है वो है सी ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड।
क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का नया स्वतंत्र अध्यक्ष कौन बना है? ऑप्शन ए ग्रेग वार्कले, बी सौरभ गांगुली, सी एन श्रीनिवासन, डी जैसा। इसका आंसर होगा डी जैसा। तो आज का ये 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि 2024 से संबंधित है, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसी प्रकार से डेली जो है सो हम 20-20 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा 2024 वाला करंट अफेयर वो हम करवा देंगे।